सो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया ही हैं, बढ़िया हैं भी, नहीं भी, और बढ़िया ही है, ठीक है। और गाइज 5-6 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पाया। वही हमेशा का टाइम का प्रॉब्लम, तो उसके चलते नहीं हो पाया था। और आज थोड़ा टाइम मिला है तो मेरे को लगा ब्लॉग बना लेना चाहिए। और अभी मैं मार्केट निकली हूँ, घर से सारा काम फ्री किया है। आज मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, मौसम की वजह से थोड़ा अजीब सा फील कर रही है मम्मी, और मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अभी क्या करेंगे, सब भी मतलब ऐसे तबीयत ख़राब करके बैठ जाएंगे तो नहीं चलेगा ना। तो मैंने दवाई वगैरह खा ली थी और सारा काम वाम घर का कर पूरा के, और नानी ने कुछ रिक्वायरमेंट रखी थी। नानी बोल रही है कि तू वृद्धा आश्रम जाके और कुछ प्रसाद वगैरह के लिए बोला है, तो उसके लिए नानी ने बोला है तू जाके करके आ। तो अभी मैं मार्केट आ गई हूँ और मार्केट से कुछ मिठाइयाँ वगैरह जो भी लेने हैं वहाँ के लिए तो मैं ले लूँगी और फिर आ जाऊँगी गाइज वृद्धा आश्रम। तो वहीं जाके आपसे मिलते हैं। और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ घर पे, दूसरे वाले घर पे, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ गड्ढे वगड्ढे की दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए सो गाइस तो मैं आ गई हूँ घर पे। यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब रास्ते की। तो यहाँ पे भैया ने बोला है कि आप आके देखो, तो यहाँ पे भी क्या दिक्कत है तो किसी को दिखाओ, या फिर वहाँ से भी अगर लगा तो कुछ ठीक करवाना पड़ेगा, तो ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं भी यहाँ घर आ गई हूँ और अभी 2-4-5-6 दिन से तो टाइम मिला नहीं है। नानी भी आ रखी है तो उनका करने में लग जाती हूँ दिन भर, मतलब उनका खाना पीना, नहलाना धुलाना और घर का भी काम करना, हमारा भी करना, तो सारा समय उसमें ही चला जाता है हमारा। और मैं भी थक जाती हूँ फिर काम करते करते। और बाकी दुकान वगैरह का भी करना पड़ता है, मार्केट का भी करना पड़ता है, मम्मी का भी ख्याल रखना पड़ता है, दवाई वगैरह का। आए दिन मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है और आज भी मम्मी की तबीयत ऐसे ही हो रही है और मेरी खुद की भी ऐसी ही हो रही है। लेकिन किसी को तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, मतलब घर में हम है ना इंटी मिनटी के 3 मेंबर है। और मयंक की भी तबीयत ठीक मतलब रहती नहीं, उसके भी पीठ में कभी प्रॉब्लम, कभी पाँव में, क्या क्या चलता रहता है। तो बस भगवान मेरे को हिम्मत देगा तभी तो मैं सब कुछ ना कर पाऊँगी। तो गाइज़ अभी यहाँ आ गई हूँ और फिर मार्केट जाऊँगी और मार्केट से प्रसाद वगैरह जो भी लेना है, तो नानी ने बोला है वृद्धाश्रम होकर आ, तो वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वहाँ जाकर जो भी वहाँ पे करना है, मतलब प्रसाद वगैरह जो भी देना लेना है, तो वहाँ कर कुरा के फिर मैं घर आऊँगी। और लगेगा तो फिर से अगर मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि नानी की भी दवाई लानी है, मम्मी के भी लानी है। तो देखते हैं। और फिलहाल गाड़ी हो रखी मेरी ख़राब यहाँ पे, ये दूसरों की गाड़ी मांग के लाई हूँ मैं, और एक की गाड़ी है। और अभी सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि मैं नई गाड़ी ले सकूँ, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब 1 लाख से अबव की आती है तो इतना बैठेगा नहीं। तो जैसे भी है अभी मैंने सर्विस पे डाल दी है, तो भैया ने बोला कि 2-3 दिन लगेंगे, तो मेरे को पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, बाकी गाड़ी के बिना तो हर काम अटक जाता है। तो अभी मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूँगी, या फिर मेरे को पैदल पैदल ही सब दूर जाना पड़ेगा। वैसे चलते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, चलते ही है पैदल, लेकिन अब आदत नहीं है ना, क्योंकि हमेशा से गाड़ी वगैरह पे ही चलते हैं तो आदत में नहीं है। लेकिन थोड़ा मुश्किल तो लगेगा, लेकिन काम भी करना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइज, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ आ गई हूँ, अभी घर पे जाती हूँ और फिर वहाँ से जाऊँगी वृद्धाश्रम। तो चलिए, अभी यहाँ पे मिस्त्री जी वगैरह है, यहाँ भी मकान बन रहा है, तो मैं इनसे पूछती हूँ अगर इनको समय है तो वहाँ पे थोड़ा गड्ढा वगैरह हो रहा है, तो ये अगर कर देंगे ठीक, तो इनसे बात कर लेती हूँ। चलो। सो गाइज, इन्होंने बोला तो है कि कर देंगे, बाकी इनके जो ठेकेदार जी है वो है नहीं यहाँ पे, तो अभी वो आएंगे तब उनसे बात होगी। तो फिलहाल मैं जब तक होकर आती हूँ वहाँ पे क्या बोलते हैं। गाइज तो मैं आ गई हूँ वृद्धा आश्रम के यहाँ पे बाहर, ये रहा। तो अभी यहाँ से मिठाई वगैरह कुछ ले लेते हैं शॉप से, यहीं पे ये शॉप। सो गाइस तो मैं देख रही हूँ कि मैं लड्डू लूँ कि जलेबी, क्योंकि बुजुर्ग है तो उनके लिए क्या ठीक रहेगा खाने के लिए, ताकि वो आराम से खा पाएंगे। तो देखते हैं। सो गाइस तो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि वो बुजुर्ग है तो क्या पता उनसे खाते बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने गुलाब जामुन पैक करवा लिया, तो वही ठीक रहेगा उनके लिए, और अच्छे से खा लेंगे। और गुलाब जामुन को सब कुछ शौक भी होता है, तो वही बेटर रहेगा। तो गाइस मैंने मिठाइयाँ ले ली है और अभी जाएंगे वृद्धाश्रम, और देखती हूँ अगर कोई फ्रूट भी लेना होगा तो
वो भी ले लूँगी मैं। सो गाइस तो यहाँ से ले लिए मैंने केले और मिठाई मैंने ले ली थी, तो चलिए अभी मैं लेके चलती हूँ। तो गाइस मयंक स्कूल गया हुआ है और मेरे पास गाड़ी है नहीं, तो गाड़ी तो मैं मांग के लाई थी, तो इसके लिए सारा मेरे को ही देखना पड़ रहा है, तो काफ़ी भारी भी लग रहा है और कैमरा भी पकड़ना होता है, तो सारा मुश्किल होता है। और यहाँ आ गए आश्रम में। अच्छा, ये रहा, चलिए अंदर चलते हैं। श्री शिवाय नमस्ते, श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। तो गाइस आ गए हैं आश्रम में, राधे कृष्ण। सो गाइस यहाँ पे मिल लिए हैं, चल के आते अगर देख लेंगे, अगर आराम कर रहे होगे तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, भागे आशीर्वाद लेके आ जाएंगे। और चलिए, जय श्री कृष्ण। तो गाइज मतलब इसका जो मेन ट्रस्ट, जो मेन हेड है, ऑफिस है, वहाँ पे हम होकर आ गए हैं। मिठाई फ्रूट वगैरह मैं वहीं देकर आ गई हूँ और वो बोलते कि मतलब यहीं से खाना सब लोग जीनते हैं, तो मतलब जब शाम को खाने का टाइम होगा उस समय इनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं वहाँ होकर आ गई हूँ और अभी आ गई हूँ मैं अम्मा से इनसे मिलने यहाँ पे। तो देखते हैं, उन्होंने बोला था कि वो सो रहे हैं और अगर जग रहे होंगे तो मैं उनसे मिल के आऊँ। तो गाइस ऐसा लग रहा है शायद मिलना नहीं होगा, और अगर मिलना नहीं हुआ तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बहुत भाव से आई हूँ। भोलेनाथ शिव शंकर, और मैं चाहूँगी कि मैं मिलकर ही जाऊँ। और मैं भी जब भी आती हूँ तो मतलब एजेड है तो भूल भी जाते हैं कई बार, तो नहीं समझ पड़ती है। तो बाकी सब सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आराम कर रहे हैं सब लोग। तो गाइस क्या करूँ फिर, एक बार ही देखते हैं सो रहे हैं कि जग रहे हैं। अगर जग रहे हो तो मिल लेंगे। अरे क्या बात है, माता राम आ गए। तो गाइस मेरी इच्छा थी कि मैं सबका आशीर्वाद लेके जाऊं, तो देख लो भगवान ने। प्रणाम माता जी, जय श्री कृष्ण। और सब सो रहे हैं कि जग रहे हैं? अम्मा सो रही है। अच्छा, वो अम्मा जग रही है। अम्मा जी, अम्मा जी राधे राधे, राधे राधे। आप सुना कौन है? हाँ, तो गाइज इनको कम सुनाई देता है, समझ नहीं पड़ता है, तो कोई नहीं। और मैं लाई थी आप लोगों के लिए मिठाई वगैरह फ्रूट वगैरह, तो वहाँ देके आई हूँ। हाँ आश्रम में। हाँ। तो बोले कि हाँ वो लोग जिमेंगे शाम को, तो हम उनको जिमा देंगे, अच्छा। ठीक है। और अम्मा जी को तो नींद आ रही है। हाँ। अच्छा, कि मिलना है? नहीं, देख लो, मिल लो, जाती है। एक मिनट देख लेते हैं। सो तो रहे हैं। सो गाइस अम्मा जी सो रहे हैं, तो अम्मा जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सोने। बढ़िया, ठीक है। मैं आई थी और वो कहाँ गए? और वो इस कमरे में वो सो रहे कि जग रहे? सो रहे होंगे। बंद है। अम्मा जग रहे हो क्या? वाह ठीक है, सो जाओ फिर, है ना, सो जाओ। चलो ठीक है अम्मा, जय श्री कृष्ण। हाँ। राधे राधे, राधे राधे। गेट बजियो नहीं। हाँ हाँ, मैं जागती रही। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना, करो आराम करो आप। तो गाइज भगवान की कृपा हो गई और इनसे मिल लिए, आशीर्वाद भी ले लिए हैं। इच्छा थी कि मैं मिल के ही जाऊं। तो ये बंद कर देते हैं ना। हाँ, मैं कर ले हूँ। और बाकी मैं वहाँ रख के ये सब हुआ, ठीक है, बंद कर जाऊँ? हाँ ठीक है। सो गाइज चलो, मिल लिए सबसे, अच्छा लगा। अब चलते घर पे, क्योंकि मैं गाड़ी तो मांग के ली हूँ दूसरों से, तो वो गुस्सा कर रहे होंगे कि आधे घंटे के लिए गाड़ी लेके गई थी और इतनी देर हो गई। तो मतलब टाइम तो लगता ही है ना यार, मतलब सब जगह जाना आना और मतलब हर चीज़ में समय तो लग ही जाता है। तो वही चीज़ हो गई है, लेकिन अब मैं फटाक से घर जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो गाड़ी का वेट कर रही होगी, तो इसके लिए मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा। और ये इधर आश्रम के यहाँ पे हमारे गली में जो मतलब चाची रहती है, उनकी बहन है, इनका घर यहीं पे ही है। तो चलो, और बढ़िया,
चलो जय श्री कृष्ण। बहन घर पे ही है, मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा हमारी गली में रहता है, उनकी बहन नहीं है चाची की। और तबीयत पे ठीक है? ठीक है, मैं आई थी जी मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। हाँ ठीक है। देखो देखा नहीं। सो गाइज आश्रम होकर आ गए हैं और आज ज़्यादा कुछ मिलना तो हुआ नहीं, लेकिन सब लोग रेस्ट पे थे, आराम कर रहे थे। तो खाना खाने के बाद वैसे भी मतलब रेस्ट तो सब भी करते ही हैं और बुजुर्ग लोग हैं, तो चलो ठीक है। मेरी इच्छा थी कि मैं होकर आऊँ और माता राम मिली थी मेरे को एक, और बाकी एक माँ जी है वो कम सुनती है, तो ठीक है मेरे को मिल गया उनका आशीर्वाद। और चलिए अभी चलते हैं घर पे, और गाड़ी जिनकी है वो भी वेट कर रहे होंगे। तो लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मेरी कोशिश पूरी थी कि जल्दी से फ्री हो जाऊँ, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है और लग गया है। उसके लिए जिनसे भी मैंने गाड़ी ली है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अपन आधा घंटा का बोल के और 1 घंटा हो जाता है तो अपनी गलती होती है, क्योंकि अपन ने आधा घंटा ही उनको बोला था, तो अभी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। और मैं उनके सामने भी जाऊँगी तब भी उनसे मतलब अप्रिशिएट करूँगी कि समय लग गया है, उसके लिए सॉरी, तो मैं उनसे भी बात कर लूँगी। तो चलिए गाइज अभी चलते घर पे फटाक से। तो गाइज इनकी गाड़ी थी, मैं आपको बार बार बोल रही थी कि मैं गाड़ी मांग के लाई हूँ, तो ये सीमा दीदी की गाड़ी थी। वैसे हाल मैं मांगती नहीं हूँ किसी से, लेकिन बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी, तो गाड़ी मेरी गई है सर्विस में, इसलिए मेरे को लेनी ही पड़ी। और थैंक यू, मैंने आधा घंटा बोला 1 घंटा लग गया, तो उसके लिए भी सॉरी। ठीक है, तो ठीक है गाइज मैं आ गई हूँ घर पे, और यहाँ पे इनका भी हो गया फ्री, और ये भाभी जी के यहाँ पे काम चल रहा है, ये भी मेरे को हाय कर रहे हैं। हाय गाइज तो चलिए घर चलते हैं। नहीं मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं पहले गाड़ी वाले के पास जाऊँगी, क्योंकि गाड़ी का एक पार्ट है टुकड़ा, वो टूटा हुआ पड़ा है घर पे मेरे पास। तो मैं उनसे पूछूंगी भैया से कि भैया अगर ये लग जाता है तो फिर नया ला के नहीं लगाना पड़ेगा, बाकी नया लाने के लिए फिर अलग से पैसे लग जाएंगे, तो मतलब नहीं है। बाकी टुकड़ा है तो शायद फेविक्विक वगैरह से इनसे चिपक जाता है, तो कोशिश करेंगे कि वही भैया यूज़ कर ले, ताकि मेरी गाड़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब पता नहीं रुपए कितने लगेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पर बहुत ज़्यादा ही रुपए लगते हैं हर चीज़ के, और गाड़ी घोड़ों में तो ज़्यादा ही लगते हैं। तो चलो भैया के पास चलते हैं अभी, और उसको बोलती हूँ, और कितने टाइम में वो करके देगा वो भी वो बता देगा। तो चलिए अभी चलते हैं उसके पास। भाभी जी बढ़िया, तबीयत ठीक है? चलो फाइन, भाभी जी फाइन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरी गाड़ी पूरी खुली पड़ी है, ये देखिए ये पूरा खोल दिया भैया ने ऊपर से, और इसको भी पूरा अंदर से कंकाल दिख रहा है ये। और मेरे को जिस बात का डर था कि चूहों का ही डर था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दी है। ये सारे चूहे अंदर जा जा के इन्होंने कर दी खराबी, और मेरे जीव को बनाई है। ये देखिए सारा कचरा निकला, अभी तो बहुत सारा फंसा हुआ है इसके अंदर। तो अभी भैया तो है नहीं, मैं पूछने आई थी कि अगर वो पार्ट्स मेरे पास है, अगर लग जाए इसमें तो मेरे को नया नहीं लाना पड़ेगा, बिकॉज वो मिले नहीं है मेरे को। तो अभी मैं फ़ोन लगा लूँगी, मैं चलती हूँ घर पे, फिर फ़ोन लगा के बात कर लूँगी छोड़ के, और है ना दूसरी जगह काम दे दिया। हाँ ठीक है। हाँ अबे सोनोग्राफी करवा के। फिर वो चक्कर है, तो नाले खुला रख दिया, तो अंदर चूहे आ गए, और चूहे आए तो चूहे घुस गए गाड़ी में। नहीं ये तो मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, आप भी आओगे इसमें यूट्यूब पे, मयंक द एक्सप्लोरर 2 देखना। और तो आप अभी यहीं पे हो गया? हाँ ये आंगनवाड़ी है हमारी। अच्छा, तो गाइज ये आंगनवाड़ी के मैडम है, और अपनी कस्टमर भी है बढ़िया सी भाभी जी, तो मेरी फ्रेंड भी है और भाभी जी भी है। तो चलो तो मिल गए हैं, बहुत दिनों के बाद मिला है। चलो मैं मिलती हूँ तेरे से घर आके। हाँ ठीक है आना। तो चलिए गाइज, और भाभी जी बढ़िया? ठीक है। इस तरह तो भाभी जी बोल रहे हैं लाइक करना, ऐसा बोल रहे हैं वो। सो गाइज मतलब अगर ज़रूरत की जगह पैसा लग रहा है तो ठीक है, मतलब बिना वजह रास्ते चलते मतलब नुकसान हो गया ये चूहों की वजह से, या बिना वजह पैसे लग रहे, तो मेरा बहुत जी दुखता है सच में। क्योंकि मैं ना कैसे कमाती हूँ मैं जानती हूँ, बहुत मुश्किल लगती है। मतलब कोई भी कमाता है तो उससे पूछना आपकी कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी मुश्किल से कमाते हो आप, तो वही चीज़ है। प्रणाम, दो दो। और तबीयत ठीक है आपकी? चलो रोटी खा ली? चलो ठीक है, और ध्यान रखो है ना। ओके सो गाइज अभी आ गए हैं घर पे, मैं आ गई हूँ घर पे, और गाड़ी मैंने दे दी है, और जो मेरी गाड़ी ठीक कर रहे हैं उनके पास भी मैं होकर आ गई हूँ। भैया तो नहीं मिला है, उनसे मैं फ़ोन पे बात कर लूँगी। और अभी चाय बनाएंगे, थक गए, करीबन 2 बज गई होगी, तो ठीक है। यह चाची बेटी है, और चाची की बहन मेरे से मिली थी, तो गाइज मैं इनको बता देती हूँ उनकी बहन ने क्या बोला था, वैसे तो वीडियो में है वो दिखा।
ओके गाइज, तो मैं आ गई हूँ घर पे और मैं चल चल के थक गई हूँ बिल्कुल जम के। थकूंगी ना यार, चलती नहीं हूँ पैदल, तो चल रही हूँ तो थकान हो गई है। और यहाँ पे देखो काम हो रहा है, ये पता नहीं क्या साफ़ कर रही है। दो ही माँ बेटियाँ बैठी है, ये नानी बैठी है, ये मम्मी बैठी है, ये दो इनके काम में लग रही है। डेजी उठ गई है मेरे को देख के। और गाइज मैंने खाना भी नहीं खाया और अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं और भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है, कहीं पानी भी नहीं पिया मैंने। अब मैं पानी पीऊँगी, गर्म करूँगी पहले क्योंकि जुकाम लग जाएगा, मेरे को बहुत जल्दी जुकाम पकड़ लेता है। और फिर थोड़ी सी सो गाइज, आपको पता नहीं होगा, मतलब जो भी व्लॉग बना रहे हैं या वीडियो बनाते हैं उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है जब जाके एक वीडियो आपके सामने भेजी जाती है। और तो गाइज मैं ये तो नहीं बोलूँगी आप 100 में से 100 हमारे को करो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इतनी हम लोग मेहनत करते तो प्लीज़ यार थोड़ा बहुत तो हमको सपोर्ट करा करो, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा बहुत तो करा करो। मतलब बहुत मेहनत लगती है, बहुत परेशानियाँ होती है। मतलब गाड़ियाँ चल रही होती है हाईवे पे, रोड पे, ऑन रोड पे हम लोग गाड़ी वाड़ी भी चलाते हैं, एक हाथ से व्लॉग भी बनाते हैं, तो मतलब हर चीज़ का बहुत डर सा रहता है। और बहुत जगह पे हमारी इंसल्ट भी कर दी जाती है कि है ना आप यहाँ पे नहीं बनाओगे। मतलब हर चीज़ हम लोग कैसे सामना करते हैं तो वो हम भी समझ सकते हैं। तो प्लीज़ यार गाइज थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करा कीजिए, ठीक है? चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, फिर बात करते हैं। तो गाइज एक चीज़ है मैं बताना भूल गई थी, मतलब जहाँ से मैंने गुलाब जामुन लिए थे ना, तो मैंने पहले क्या करा, पहले दूसरे वाले भैया से पूछ लिया था गुलाब जामुन के लिए, तो मेरे को उनके पास कम लग रहे थे, शायद जितना मेरे को चाहिए उनके पास बन नहीं पाएगा। तो फिर मेरे दूसरे वाले भैया थे, वहाँ भी देखे मैंने गुलाब जामुन, तो फिर मैंने दूसरे वाले भैया को बोल दिया, मैंने कहा इतने के मेरे को चाहिए। तो फिर वो भैया जिनको मैंने पहले बोला था वो उनका मुंह देखने लग गए, तो मेरे को थोड़ा फील हुआ यार कि चलो पहले इनसे पूछा था, अब अगर इनसे नहीं लेंगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो मेरा चेहरा भी देखने लगे और उधर उसका भी देखने लगे। तो गाइज मैंने क्या करा, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा माइंडेड हूँ वैसे तो, लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए और दोनों को अच्छा लगना चाहिए, तो उसी में ही मेरा अच्छा है, तो किसी का जी भी नहीं दुखा। फिर मैंने गाइस आधे पैसों का तो उनसे ले लिए गुलाब जामुन और आधे पैसों का उनको ले लिया, हाफ हाफ दोनों को कर दिया। तो वो भी भैया भी खुश हो गए, वो भैया भी खुश हो गए, और अगर वो खुश हो गए तो मेरे लिए भी अच्छी बात है। मतलब किसी का जी नहीं दुखना चाहिए, बस सीधी सी बात।